टाइम हो सकता है इसके ऊपर कुछ ना कुछ। ओके, तो थैंक यू सो मच। आज का जितने भी हमारे डायनेमिक रीडर लगाए थे, हमारे जो बिजनेस पार्टनर नीड डिस्ट्रीब्यूटर को, सभी को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सबका अमूल्य टाइम निकाल के आए। और देखो, हम शुरू करेंगे, ये एक अलग पॉइंट्स है और इसके बाद हमारा सेशन शुरू होगा। ये मैंने बहुत बार बता चुका हूँ, मेरा सेशन के ऊपर हमने बहुत बार इसके ऊपर आप सबके साथ में बात कर चुका हूँ। तो देखो, जीवन में आज दुनिया, मैंने ये ज्ञान पहले रखा, जिंदगी में कोई भी इंसान अगर जो बहुत बड़ा सक्सेसफुल बना है, उसके पास बहुत बड़ा नॉलेज है। आप किसी भी इंसान को देखो, जो अगर जिसके पास ज्ञान, बहुत ज्ञान, कोई जो इंसान ज्ञान का भंडार है, तो कुछ लोग इतना ज्यादा सक्सेसफुल हैं। इसका एक ही कारण, अगर वो सक्सेसफुल बहुत ही ज्यादा हैं, तो एक ही रीजन है, उनके पास बहुत बड़ा ज्ञान है, बहुत बड़ा नॉलेज है। और वो नॉलेज क्या होता है, वो नॉलेज उनको उनका रास्ता चलने के लिए उनको मदद करता है। क्या करता है? नॉलेज रास्ता चलने के लिए उनको मदद करता है। तो देखो, हम चाहते हैं कि हर डिस्ट्रीब्यूटर के पास हर प्रकार का ज्ञान होना चाहिए। आपके पास सीएसएस बनाने का नॉलेज होना चाहिए, जीमेल आईडी बनाने का नॉलेज होना चाहिए, फेसबुक आईडी बनाने का नॉलेज होना चाहिए, जूम मीटिंग के बारे में नॉलेज होना चाहिए, ऑनलाइन फॉर्म भरना नॉलेज होना चाहिए, एक अच्छा तालीम देने का नॉलेज होना चाहिए, लोगों को हर प्रकार का आप एक रोल मॉडल होना चाहिए। और ये हर लीडर के पास, हर डिस्ट्रीब्यूटर के पास ये ऐसा क्वालिटी होना चाहिए। देखो क्या होता है, अगर आपके पास वो जिस हिसाब से आपका अनुभव, आपका क्वालिटी, आपका नॉलेज है, उस वहीं तक आप सक्सेसफुल बन सकते हो। अगर आपको और भी ज्यादा सफलता चाहिए तो और भी ज्यादा ज्ञान का जरूरत होता है। तो चलो, ये एक बात हुआ, और इससे हम आगे बढ़ेंगे, और इससे आगे बढ़ के हम जो बात करेंगे, आज हमारा जो टॉपिक है उसके ऊपर बात करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, तो ये हमारा सेशन होगा। तो हाउ टू वर्क इन डीएक्शन, किस तरीके से एक नया लोगों से लेके और लीडर तक का यात्रा जो है, सभी को किस तरीके से काम करना चाहिए, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो देखो, यहाँ पे दिया गया 3PP, ये बताने का जरूरत नहीं हमको। ये 3PP का मतलब क्या होता है। आज हमारा प्रेजेंटेशन बहुत ही लंबा नहीं होगा, छोटा होगा, बट इम्पोर्टेंट होगा। 3PP का मतलब होता है कंपनी, प्रोडक्ट, कंपनी प्रोफाइल, प्रोडक्ट, मार्केटिंग प्लान। ये 3PP का मतलब होता है, ये शॉर्टकट में है। तो जो प्रोफाइल, प्रोडक्ट और उसके बाद प्लान, तो ये तीन चीज अगर आपको, चलो ठीक है, डीएक्शन में आप डिस्ट्रीब्यूटर हो, डीएक्शन के अंदर आप डिस्ट्रीब्यूटर हो, और आप अगर को आपको स्टार जेन लेवल पे जाना है, और रूबी लेवल पे जाना है, डायमंड लेवल पे जाना है, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड पे जाना है, तो बताओ, आज मार्केट में कितना सारा कंपनी है और बहुत सारा नेटवर्कर हैं। आप कन्विंस करने के लिए लोगों के पास जाओगे, तो सामने वाले से टैलेंट आपके अंदर ज्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सामने वाले से टैलेंट आपके पास अगर ज्यादा नहीं है, जिसको आप कन्विंस करने के लिए जाते हो, जिसको आप प्लान बताने के लिए जाते हो, अगर उससे टैलेंट आपके पास ज्यादा नहीं है, तो नेवर, कभी भी उसको आप कन्विंस नहीं कर सकते। टैलेंट होना चाहिए, तभी जाके आप उनको कन्विंस कर सकते हो। तो ये हमारा बेसिक बेसिक नॉलेज है। ये बेसिक जो मतलब कंपनी का प्रोफाइल कितना स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है। कंपनी देखो, इंटरनेशनल कंपनी है, पूरी दुनिया के अंदर है, दुनिया का सबसे बड़ा फैक्ट्री ज्ञान रमा का है, दुनिया का सबसे बढ़िया फूड सप्लीमेंट बनाने वाला कंपनी है, दुनिया का सबसे अच्छा मार्केटिंग प्लान है। तो ये प्रोडक्ट बात किया जाए तो हर महीने में डीएक्शन इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड। बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है, जो हर कोई इंसान इस प्लेटफॉर्म से आवर्स ये पॉइंट्स काम लगने वाले हैं। तो ये तीनों चीज आपके पास होना चाहिए। डिक्शन का 3 पार्ट है। फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे क्या दिया गया है, LLU का मतलब होता है, LLU, ये इंपॉर्टेंट ये है, हमारे अग्रज ने बोले थे, ये
मैंने बहुत बार इसको ट्रेनिंग दे चुका हूँ। लिसन, लर्न इज द प्रोडक्ट, मेक द डिसीजन। इसका मतलब ये होता है, वंस अगेन आई एम रिपीट दिस वर्ड, तो ये हम फिर से आपको रिपीट करता हूँ कि लिसन, लर्न इज द प्रोडक्ट, मेक द डिसीजन। ये आपको, चलो ठीक है, डीएक्शन करना चाहते हो, हाउ टू वर्क इन डीएक्शन मेरा टॉपिक्स है, हम उसी के, तो ये जो बीच का टॉपिक से आपको कंफ्यूज लगेगा, अंतिम ये जो हम जिस तरीके से मेरा सेशन है, ये बीच का टॉपिक से आपको समझ में आएगा, अंतिम का टॉपिक से आपको समझ में आएगा। तो हाउ टू वर्क इन डीएक्शन मतलब किस तरीके से आपको काम करना है। तो काम करने से पहले कोई भी जगह में, जैसे मान के करने का सिखाता है, मतलब बहुत सारा चीज जो है आपको सिखाता है। क्या सिखाता है? बहुत सारा चीज सिखाता है। उसके बाद ये जो गाड़ी का बैलेंस होता है, दोनों पहिए का बैलेंस होता है, बैक करने का बैलेंस किस तरीके से पता होना चाहिए, मिरर मिलाने का क्या होता है, सारा चीज आपको सिखाता है। पहले दिखाता है, दिखाने के बाद फिर आपको वो क्या करता है, स्टीयरिंग देता है। तो ऐसे ही पहले आपको क्या करना है, सुनना है। आप एक हर एक अच्छे लीडर को सुनना है, सुनने के बाद उसको हम लिसन, लर्न, सीखना है, सीखने के बाद उसको व्यवहार में लेके आना है। अगर सुन के व्यवहार में नहीं ला सकते तो नेवर आप सफल नहीं हो सकते, कभी भी आप लाइफ में सक्सेसफुल नहीं बन सकते। तो आपको, अगर आपको लाइफ में बहुत ही बड़ा सक्सेसफुल बनना है, तो आपको सुनना होगा, सीखना होगा, और हर चीजों को यूज में लाना होगा। डीएक्शन का प्रोडक्ट हो, सिस्टम हो, यूज में लेके आना होगा, उसको यूज भी करना, उसको प्रयोग में लेके आना। फिर उसके साथ साथ यहाँ पे दिया गया यूएसबी। यूएसबी का मतलब होता है यूज द प्रोडक्ट, शेयर द बेनिफिट, बिल्ड योर बिजनेस। देखो काम करने का तरीका, हाउ टू वर्क इन डीएक्शन, सिंपल फार्मूला है, बहुत ही सिंपल फंडा है। अब आप जब तक प्रोडक्ट को आप और आपका परिवार यूज नहीं कर सकते, जब तक एक सही रिजल्ट नहीं आ सकता, तब तक आप दूसरे को आंखों में आंखें डाल के डीएक्शन का प्रोडक्ट कभी शेयर नहीं कर सकते। तो पहले खुद को यूज करना है, अच्छे तरीके से यूज करना है। तो जो आदमी जितना ज्यादा प्रोडक्ट को यूज कर सकता है, वो उतना ही ज्यादा आगे बढ़ सकता है। लेकिन जो प्रोडक्ट को यूज नहीं कर सकता, वो आगे कभी नहीं बढ़ सकता। तो सबसे पहले हम लोगों को खुद को पर्सनली, हम और हमारा परिवार को यूज करना है। तो हमको शुरुआत करना, हमको बदलाव लाना, अपने अंदर परिवर्तन लेके आना है। फिर आपका दोस्त, आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार, सभी को धीरे धीरे बदलना है। सभी कंटिन्यू कंटिन्यू आपको लगातार सीखते रहना है, टीच, सिखाते रहना, सिखाते रहना। कॉपी, कॉपी बने को, कॉपी बने को, सॉरी, कॉपी का मतलब होता है हम एक सफल आदमी का कॉपी करें। किसका? एक सक्सेसफुल आदमी, एक सक्सेसफुल आदमी का कॉपी करना। अगर आप ऐसे वाला आदमी का कॉपी करोगे तो ये सिखाएगा, धुआं धुक्कुड़ वाला का कॉपी करोगे तो धुआं धुक्कुड़ सिखाएगा। जैसे का कॉपी ऐसे ही सिखाने वाला। तो सही लोगों से सीखना है, और सीख के सही लोगों को गाइडलाइन टीच करना है। अब ये फिर सक्सेसफुल लोग ने किस तरह क्या किया जिसकी वजह से आज सरोज सर, अशोक सर, दुनिया का सर क्या किया जिसकी वजह से उनका नाम रोशन है, वही चीज कॉपी करना है। यही सारा चीज जब कॉपी करोगे तो आप प्लान कर सकते हो, आपका प्लान योजना अनुसार का आप काम कर सकते हो, और जब आप काम करोगे तो एक अच्छा रिजल्ट आता है। ये देखो, अब ये सर्कल जो है हमने आपको दिखाया, पॉइंट 5 पॉइंट्स है। ये तो पहले चीज, आपके अंदर ये कल्चर एक बिल्ड होना चाहिए। ये कल्चर अगर आपके अंदर बिल्ड नहीं है, आपके डायरी में ये चीज नहीं है, इसके बारे में बार बार नहीं पढ़ोगे, इसके बारे में समझोगे नहीं, तो आप नेवर रिएक्शन ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत बड़ा फार्मूला है। इसके ऊपर अगर हम बात करें तो 2 घंटा लग सकता है, लेकिन नहीं खत्म होगा। लेकिन हम उतना नहीं, आपको कुछ चीज इसके बारे में आपको, तो ये चीज हम लोगों को जानना जरूरी है। तो अब क्या होना चाहिए हम लोगों को, ये जरूरी है
प्लान हमारे पास हर दिन, हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग प्लान होना चाहिए जिंदगी में, क्या बनना क्या पाना सारा चीज। और वो जो बनना चाहते हो वही पाने के लिए आपको क्या करना पड़ा, मेहनत करना पड़ा। ये आपके अंदर, ये अंदर आपके अंदर क्वालिटी होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपके अंदर, ये क्वालिटी होना चाहिए। उसके साथ साथ में हमको क्या होना चाहिए, अब ये अगर आपका प्लान कोई नहीं है ना, आप डिरेक्शन में आए हो, जैसे मान के चलो दुनिया में आपने कभी सुना कि हम कॉलेज गए थे इंजीनियर बनने के लिए और बन गए डॉक्टर, ऐसे सुना? हाँ ऐसा सुना होगा। इंजीनियर बनने के लिए गया था, चपरासी बन गया, ये तो सुना होगा, ये पॉसिबल है। इंजीनियर बनने के लिए गया था बट चपरासी बन गया, ये बन गया, ऐसा सुना आपने? नो। आपने स्कूल में टीचर बनने के लिए गए और साइंटिस्ट बन गए, ऐसे सुना? नो, नेवर। मतलब ये ऐसा आपने सुना नहीं होगा, कभी नहीं सुना होगा। अगर हमको टीचर बनना है तो हमारा प्लान टीचर का होता है, डॉक्टर बनना तो हमारा प्लान डॉक्टर का होता है। हमको क्या एमडी करना है, एमबीबीएस करना है, क्या क्या करना है, एचए करना है, लैब करना, फार्मेसी करना है। तो जो चीज हमको, हमारा प्लान होता है। अब हमने प्लान कर लिया कि हमको एक एमडी डॉक्टर बनना है, अब उसके लिए हमको प्लान किया, तो उसके बाद अब हम एस्टिमेट करेंगे उसका कितना पैसा, कितना खर्चा, कितना कॉस्ट आता है, कितना दिन का डिग्री है, वो सारा चीज को समझते हैं। फिर हम वो पैसा जमा करके हम उसको इन्वेस्टमेंट करते हैं और एक्शन जो है, एक मतलब होता है एक्शन, उसको हम उस पर कार्य करना शुरू करते हैं। उसके बाद 4 साल 5 साल बाद हमारा जो सपना होता है, हमारा ड्रीम होता है, हम उसको पूरा करके आते हैं। फिर लोग आपको सल्यूट करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपका हर एक दिन का प्लान होना चाहिए, हर महीने का प्लान होना चाहिए, और प्लान अनुसार का अगर आप एक्शन करते हो ना, तो हम भरोसा देते हैं रिजल्ट आपको 100% आने वाला है। लेकिन अगर आपका कोई प्लानिंग नहीं है, कोई प्लान अनुसार का कोई काम ही नहीं है, तो आपका कोई रिजल्ट अच्छा कभी लाइफ में नहीं आ सकता। ये आपको जान लेना बहुत ही जरूरी है। फिर हम देख सकते हैं, अब देखो, अब अगर आपको प्लान कर लिए, चलो यहाँ पे आपको इंक्रीज करना है, जैसे लोगों को पीवी बढ़ाना है, लोगों को स्टेटस बढ़ाना है। अब आप स्टार जैसे रूबी डायमंड तक जाना चाहते हो, डायमंड से डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड तक जाना चाहते हो, और आगे नेक्स्ट क्राउन डायमंड, क्राउन एम्बेसडर जाना चाहते हो। अब आप अगर जाना चाहते हो तो देखो, ये भी तो आपका प्लान हुआ कि हमको क्राउन एम्बेसडर बनना है, तो ये आपका प्लान हुआ, तो आपका प्लान तो हुआ। लेकिन प्लान अनुसार का एक्शन का बात हमने किया था, एक्शन मीन्स कार्य करना है। अब ये कार्य जरूरी क्यों है? तो अब मान के चलो आपका प्लान बड़ा पोजीशन का, बड़ा इनकम का, बड़ा लाइफ स्टाइल, तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर का एक काम करने का तरीका होता है। जैसे अगर आप टिकिया फुल्की पे जाओ दुकान पे, तो उसका काम करने का तरीका क्या? प्लेट धोना, गिलास धोना, चटनी मटनी बना के वो फुल्की टिकिया देना, उसका काम ये है। हमारा डिरेक्शन के अंदर है, तो हमारा काम क्या है? हमारा काम है लोगों को, नए नए लोगों को हमारे सिस्टम में लेके आना। अगर हम नए लोगों को हमारे सिस्टम में लेके नहीं आ सकते, तो हम बताओ बिजनेसमैन बन सकते हैं? नेवर, कभी नहीं बन सकते। तो ये सारा चीज हम लोग को जानना जरूरी है। तो अब हम बताएंगे कि देखो, हर किसी के पास मोबाइल में नंबर है। हमको, जिसके पास जितना बड़ा नेम लिस्ट रहेगा, उसके पास उतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर आ सकता है। हर आदमी जितना डिस्ट्रीब्यूटर हो, आपको ज्यादा नहीं जोड़ना है। सिर्फ 2 लोगों को पूरे महीने में, 2 से 3 लोगों को अगर जोड़ो ना, सिर्फ 2 से 3 लोगों को जोड़ो, तो 1 साल का बिजनेस, 1 साल के कितना बड़ा परिवर्तन हो सकता है। सिर्फ 2 से 3 लोग जो है 1 महीने में आपको जोड़ना है, तो बताओ कितने लोगों को परिवर्तन हो सकता है। अब आज भी देखो, मेरे पास डायरी होता है, कहीं पे भी जाता हूँ, किसी से भी मिलता हूँ, जब मैं किसी से मिलता हूँ, तो मान के चलो होटल में गया, किसी से मिला, और मैं कभी कभी चाय तो पीता नहीं है, तो मैं क्या आइडिया लगाता हूँ, आज 1 घंटा ये होटल में बैठेंगे, 1 घंटा बैठेंगे। तो बोले, मैं खुराफाती दिमाग का हूँ थोड़ा, इसकी वजह से जाता हूँ होटल में, बैठता हूँ, तो बोलता हूँ 1 बोतल पानी दो, पानी लेके आता, फिर मिठाई लेके आता, और उसके बाद बैठता हूँ अकेले टेबल पे। अब सोचता हूँ कौन कौन आता है इधर, तो मेरे टेबल पे जो जो बैठता है, पहले वो थोड़ा, अब डायरेक्ट तो उसको डिक्शन नहीं बताते हैं, उसको डायरेक्ट बताते नहीं, पहले पसीना वसीना, गर्मी का टाइम है, थोड़ा ठंडा होने दो, कुछ ऑर्डर करे, बेचारा खाए पिए, उसके बाद दोस्ती थोड़ा बढ़ाते हैं। भाई साहब क्या हाल है, कैसे हो? बहुत आपको तो पास बहुत गर्मी है,
तो आप तो पूरे पसीने में डूबे हुए हो। हाँ भाई क्या करूं, बाहर बहुत गर्मी है, बहुत मुश्किल है, ऐसे ही है, क्या करेंगे, गर्मी ऐसे ही है। तो हमने बात करता हूँ उससे, बात करने के बाद फिर बात करता हूँ। तो ये बात हुआ, थोड़ा सा बात उभरा। अब बात यहाँ से आगे बढ़ता है। तो मतलब आप क्या काम करते हो, बिजनेस करते हो कि जॉब करते हो? देखो पूछने में शर्म नहीं, जिसने शर्म किया उसका समझ जाओ कुछ नहीं होने वाला है। तो मैं उनसे ये भी बात किया, बात करने के बाद परिचय करता हूँ कि कहाँ से हो आप, मतलब कहाँ रहते हो, मतलब परिचय होता है। तो कहीं नजदीक का हो गए, अरे अरे, हमको पता है वो हमारा वहाँ पे बहुत बड़ा टीम है, हमारा बिजनेस है, वो गांव के अंदर मेरा डिस्ट्रीब्यूटर है, वो गांव पे नहीं तो बगल वाले गांव में है, कुछ ना कुछ तो नाता जोड़ लेते हैं। तो इस तरीके से और बात आगे बढ़ा। बात आगे बढ़ने के बाद फिर क्या होता है, आप क्या करते हो, बिजनेस करते हो या क्या करते हो, मैं पूछता हूँ उनसे। तो वो कुछ आदमी बोलता है, 90% बोलता कुछ नहीं करता हूँ। 100% हमको पता है कि कुछ नहीं करता है, फिर भी पूछता हूँ क्या बिजनेस करते, कोई बिजनेस है आपका? और हमको पता है कि नौकरी भी नहीं है, फिर भी हम पूछ लेते हैं, क्योंकि किसी का इंसेट तो करके अच्छा नहीं ना, उसको खुशी बनाना है ना, क्योंकि उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेरा इंसेट कर रहा है। इसलिए हम क्या करते हैं, उनको जानबूझ के पूछते हैं, क्या कहीं आपका बिजनेस है? बोलता नहीं नहीं कुछ नहीं, बोलता जॉब है? बोलता कुछ नहीं है। वो बहुत, तो फिर बहुत मुश्किल है जिंदगी काटना। तो देखो ऐसे बात करते हैं, तो उनसे में हम बात करते हैं। तो बोलते हैं कि हमारे पास देखो, अगर आप काम करना चाहो तो आप ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हो, घर में बैठ के आप अपने मोबाइल के जरिए बिजनेस करके, और वो अपना बहुत लोगों का जिंदगी बदल सकते हो, और आपका भी जिंदगी बदल सकता है। तो ज्यादा कुछ नहीं वहां पे बताते। तो इस तरीके से बात होता है। तो भाई से अगर वो बंदा इंटरेस्टेड है तो बात आगे बढ़ाएगा, अगर नहीं इंटरेस्टेड है तो मुंह टेढ़ा करेगा, अगर नहीं इंटरेस्टेड है तो मुंह टेढ़ा करेगा। तो जब वो मुंह टेढ़ा करेगा तो हमको समझ में आएगा कि आदमी नहीं करने वाला। तो अगर थोड़ा इंटरेस्टेड है तो कुछ ना कुछ तो बात करेगा। तो हम क्या करते हैं, अगर वो इंटरेस्टेड है तो बोलता कौन सा बिजनेस या आप क्या करते हैं, ये सारा चीज पूछता है। तो फिर हम उनका नंबर लेते हैं, और नंबर लेने के बाद उनसे उनसे बात करते हैं कि चलो आज हम थोड़ा बिजी हैं, आपको नहीं बता सकते इसके बारे में, और कभी मिलेंगे, हम आते जाते रहते हैं इधर। हम उधर नहीं आते फिर भी बोलते आते जाते रहते हैं, उधर मेरा काम भी नहीं आने का, वो तो मुश्किल से एक दिन गया था, फिर भी बोलते इधर हम आते जाते रहते हैं। अब वो एक आदमी की वजह से फिर दोबारा जाता हूँ, चाहे फोन उठाए चाहे ना उठाए, लेकिन फिर जाता हूँ। तो उनसे नंबर लिया, अब वो नंबर लेने के बाद मेरा डायरी में, मतलब डायरी में लिखा। तो देखो नेम लिस्ट, जिसके पास जितना बड़ा नेम लिस्ट रहेगा उसका उतना ही ज्यादा ज्वाइनिंग हो सकता है, और उतना ही ज्यादा ज्वाइनिंग हो सकता है तो उसका बिजनेस उतना ज्यादा हो सकता है। तो अगर आप आइडिया नहीं लगाओगे काम करने में तो कभी भी आपका स्टेटस कभी भी नहीं बदलने वाला माय डियर फ्रेंड्स। ये आपको जानना बहुत जरूरी है। इसकी वजह से ये मस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपको आपका आइडिया लगाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से लोगों का नंबर ले लेते हैं। और कभी कभी कहीं भी ऐसे चौराहे पे टाइम निकाल के मैं बैठता हूँ, और बैठने के बाद लोगों से परिचय करता हूँ, नाश्ता के लिए जाता हूँ वहां पे परिचय, कहीं पे भी ऐसे ही परिचय करके, और मैं हर महीना 2 मेंबर 4 मेंबर हर महीना खुद में ज्वाइनिंग करता हूँ। तो मतलब अगर ये नहीं कि बहुत सारे जुड़ेंगे, अगर आप महीने में आप अकेला, अगर आपके टीम में 50 लोग हैं, हर आदमी 2-2 लोग जोड़े तो 100 लोग जुड़ जाएंगे महीने में, ये नॉर्मल बात नहीं है। तो 2 आदमी मतलब 3 आदमी 4 आदमी मैं खुद हर महीना पर्सनली जोड़ता हूँ, हर महीने जोड़ता हूँ। क्यों? हमको क्राउन एम्बेसडर बनना है, हमको क्या करना है, क्राउन एम्बेसडर। तो मतलब बारे में बताता हूँ, जूम लिंक पठाता हूँ, फिर उनको बात करना, प्रोडक्ट धीरे धीरे देने का शुरू करता हूँ, फिर वो मानते हैं, ज्वाइनिंग कर देता हूँ। ज्वाइनिंग करने के बाद हम उनको फिर फॉलो अप करना शुरू करते हैं। इस तरीके से हमने क्या किया, हम कतार में भी बिजनेस ग्रो किए थे, और आज नेपाल में भी हम वही ट्राई कर रहे हैं। लेकिन आप लोग सिर्फ घर में बैठते हो, जूम मीटिंग में बैठते हो, क्रीम पाउडर लगा के, और कुछ नहीं करते हो। तो घर में बैठ के मेंबर आएगा? आएगा? पीवी बढ़ेगा? कभी नहीं बढ़ेगा, कुछ नहीं होने वाला। तो आपको, अगर आप ज्यादा आगे जाना चाहते हो तो आपका कतर में तो बहुत बड़ा मौका, मार्केट में जाओ, चलो
कोई आप बकाले में जाओ 1 रुपये का चाय, चलो चाय पीने का आदत नहीं है डीएक्शन वालों का, मानता हूँ, बट आपको बिजनेस करना है तो जाके कोई बकाले में 1 रुपये का चाय ले लो भाई, उधर बैठो, उसके बाद में उधर कोको दी पैकेट वैकेट ऐसे हिलाओ और कॉफी वॉफी हिलाओ ऐसे, और कोई भीड़ भाड़ देखो तो हिलाओ, उसके बाद उधर घोल घाल के पियो बनाओ। तो क्या होना चाहिए हम लोगों को, कम से कम सुने ना सुने, हमको ट्राई करते जाना है। अब कौन आदमी, लिखा नहीं यहाँ पे कि वो आदमी अपॉर्चुनिटी का तलाश में है और वो आपके साथ कन्विंस हो जाए, यहाँ पे किसी को लिखा नहीं। तो जब मुंह नहीं खोलोगे, मुंह नहीं खोलोगे तो आपके साथ आप कैसे लोगों को पता चलेगा कि आप डिक्शन करते हो, आप डायरेक्ट सेलिंग। तो इसलिए कतार के अंदर आप मार्केट में जाओ, मॉल में जाओ, आप बकाले के अंदर जाओ, साइड में काम करते समय जाओ, जब आप जाते हो ना, तो जब आपके आजू बाजू लोग दिखे ना, तो आपको शर्म नहीं करना है, लोगों से बात करना है, और वहीं पे पूरा कथा मत सुनाओ, क्योंकि अगर आप ड्यूटी में कथा सुनाते हो ना, तो डांगरी लगा के बिलीव कोई नहीं करेगा। आप वहां पे सिर्फ नंबर ले लो, बोलो भाई साहब आपका कैंप कहाँ है, आपका रूम कहाँ है, हम आपसे मिलेंगे। तब जब रूम पे आओ तो नहा धो के टाई कोट लगा के आराम से जाओ ना, अपना पोजीशन में जाओ, तो उसको लगना चाहिए यार ये तो साइड में काम कर रहा, तो वही बंदा अभी तो पहचान में नहीं आ रहा, थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा ना, आपका पर्सनालिटी से इफेक्ट पड़ेगा ना। हम वहीं पे पूरा कथा सुना देते हैं, तो कहाँ से आपका बात मानने वाला, कभी नहीं मान सकता। तो देखो हम लोगों को क्या होना चाहिए, जब तक हम, हमारे रिश्तेदार, हमारे जो दोस्त, हम नए नए अपने कंपनी का आदमी अथवा साइड में बकाला में मार्केट में, अगर हम लोगों से परिचय नहीं कर सकते और उनका नंबर हमारे डायरी में लिख नहीं सकते, तो समझ जाओ आपका स्टेटस नहीं बढ़ने, समझ जाओ स्टेटस गारंटी नहीं बढ़ने वाला। जिसके अंदर वो पावर आया कि राह चलते चलते लोगों से बात कर ले, मार्केट में जाके बात कर ले, होटल में बात कर ले, बस में बात कर ले, टैक्सी में बात कर ले, कहीं पे भी बात कर ले, जिसके अंदर वो कैपेसिटी आया, वो आदमी कभी भी सफल हो सकता है। और जो जीता, ये बिजनेस माउथ का बिजनेस है। कौन सा बिजनेस है? माउथ का बिजनेस है। ये शटर नहीं खोलने का है, ये माउथ का बिजनेस है। जिसने जितना ज्यादा ये अपना शटर खोला, उसका उतना बिजनेस होता है। सरोज कुमार ने तो ज्यादा शटर खोला था, मैं तो अभी भी शटर खोलते रहता हूँ, अभी भी डेली खोलता हूँ, कितना दिन में कितना घंटा शटर मेरा खोलता हूँ पता ही नहीं रहता है। तो जो जितना शटर ओपन किया उसका व्यापार उतना होता है। तो ये माउथ का बिजनेस है माय डियर फ्रेंड्स। आप जितना ज्यादा लोगों से बात करोगे, जितना लोगों से मिल सकते हो, आप जो जितना ज्यादा लोगों से मिलोगे और जितना ज्यादा लोगों से बात करोगे, उतना ज्यादा ज्वाइनिंग हो सकता है, उतना ज्यादा ज्वाइनिंग हो सकता है, उतना ज्यादा लिस्टिंग आ सकता है आपको, और उतना ही ज्यादा स्टेटस डेवलप हो सकता है और इनकम आ सकता है। तो आपको क्या करना है, पहले पहले आपको नेम लिस्ट बनाना है, और बहुत ही बड़ा लंबा लिस्ट, 100 लोग, 200 लोग, 300 लोगों का, 500 लोगों का लिस्ट बनाओ, 1000 लोगों का लिस्ट बनाओ। कम से कम आपका डायरी में ज्यादा से ज्यादा लोगों का लिस्ट होना बहुत जरूरी है। अगर आप लिस्ट नहीं बनाओगे तो आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। तो अब क्या करना है, लोगों को लिस्ट बनाना, बड़ा से बड़ा लिस्ट तैयार करना। तो अब आप किसके किसके पास लिस्ट है, प्लीज जिसके जिसके पास लिस्ट रहेगा, कम से कम आने वाला हफ्ता से ग्रुप में सेंड होना चाहिए। एक हफ्ते में हमने कितने लोगों से बात करके नंबर लिया। अब ऐसा नहीं घूम घूम के वही नंबर सेंड करें, नाम चेंज करके ऐसा, क्योंकि नंबर हम मिलाएंगे। तो आप डायमंड ग्रुप में है, स्टार डिस्ट्रीब्यूटर ग्रुप में है, मेंबर ग्रुप में है, कौन सा ग्रुप के अंदर है, आपका लिस्ट अगर जो मिलता है नए लोगों से, आप बनाते हो 10 लोगों का लिस्ट, 50 लोगों, मोबाइल में कितने नंबर हैं, फेसबुक में कितने दोस्त हैं, क्योंकि आप अगर खाली मोबाइल में लिख लोगे नाम तो भूल सकते हो, लेकिन आपका डायरी में अगर पेन है तो उसको पलटा के देख सकते हो, और वो रिमाइंडर होगा, आप याद कर सकते हो। तो लिस्ट बोले तो डायरी में होना चाहिए, किस जगह में मिला था, मॉल में मिला था, कैसे मुलाकात, कितना बजे, कितना तारीख, सारा चीज लिख लो उसके अंदर, ये सारा चीज जरूरी है। तो लिस्ट बनाना जरूरी है। अब कितने लोग लिस्ट बनाओगे, मैसेज कर सकते हो। तब तक मैं कॉफी पी लेता हूँ आराम से, मेरा कॉफी भी ठंडा, आप सब के लिए नहीं बनाया, मेरा अकेला। तो ये सारा चीज है। अब ये देखो हमारे कुछ सब लोग मुस्कुरा रहे हैं आप लोगों के लिए नहीं है, कभी बना के पिलाएंगे हम, कतर आएंगे तो सर ये सारा चीज है। तो अब नेम लिस्ट हर किसी के पास होना चाहिए, और ये
एक दिन नहीं, लाइफ टाइम का काम है। और जब तक आप डिएक्शन, लाइफ टाइम के लिए डिएक्शन हम करना है, और लाइफ टाइम तक लिस्ट प्लस करते जाना है, प्लस करते नए नए लोगों को। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे रिश्तेदार थे, दोस्त लोग थे, कुछ लोगों को बताया डिएक्शन, सुना नहीं, बस हम क्या करते हैं, कोई लिस्ट ही नहीं बनाते, किसी को डिएक्शन ही नहीं बताते। तो कुछ हमारा महीने में 2-4 हजार, 1000 रुपये भी 2000 होता है, उससे ज्यादा होता ही नहीं है। ये सबसे बड़ा बीमारी लोगों का यही है। और वो खुद लाके 2-3 मुरंजी खा लेते हैं, 1-2 कॉफी पी लेते हैं, और साबुन लगा लेते हैं, 1 महीने में 1 साबुन, 3 महीने में 1 पेस्ट, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। तो नया ना तो नया ज्वाइनिंग आया और ना ही नया बिजनेस आया। तो अब बोलते हैं 3 महीना हुआ मेरा डिएक्शन में, कितना परसेंट में भाई? 15% में हो। भाई बता, 6 महीना हुआ 12% में। आप बताओ, अब अगर आप इस तरीके से बिजनेस करोगे तो जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं? कभी भी आगे बढ़ सकते हैं? कभी नहीं बढ़ सकते। तो बताओ 6 महीने में कितना परसेंट? 12%, 15। शर्म नहीं लगता आपको? 6 महीने के अंदर 15% के अंदर शर्म नहीं लगता? आप बताओ, मैं तो 6 महीने में स्टार डिस्ट्रीब्यूटर बना था, 2.5 साल में स्टार मतलब भी बना था, और जब 3 साल के अंदर पहले पहले डायमंड बना, और 3 साल में मेरा टोटल दुनिया चेंज हो गया। 3 साल स्ट्रगल का पीरियड था मेरा, उसके बाद पूरा दुनिया चेंज हुआ मेरा। लेकिन हम जो आप लिस्ट के बारे में, आप अभी भी पुराना डायरी मेरे पास है, और अभी भी नंबर है लोगों का। कतार से मैं डायरी लेके आया था, अभी भी नंबर। अगर आपको फोटो चाहिए, अभी फोटो भेजता हूँ ग्रुप के अंदर। फोटो चाहिए पूरा लिस्ट का, तो अभी भी फोटो भेज देता हूँ। कितने लोगों का लिस्ट मेरे पास है, अभी भी मेरे पास है भाई साहब। मेरा जीमेल आईडी एक खराब हुआ था, उस जीमेल में मेरा 5000 से ज्यादा नंबर था, लगभग 6000, 7000 सिर्फ नंबर था उसमें। और वो जीमेल मेरा कैसे खराब हुआ, पूरा नंबर चला गया। हमको इतना टेंशन हुआ था कि बताओ, पूछो ना कि कितना टेंशन हुआ। 6-7 हजार नंबर कैसे जमा किया था उस मोबाइल के अंदर, लेकिन वो कतार के अंदर वो कितना टेंशन हुआ था। फिर से बहुत नंबर जमा हो गया, कोई बात नहीं है। तो ये सारा चीज होता है। तो हमने से तो अभी लिस्ट आप लोगों को बनाना है, नए लोगों से, रिश्तेदारों को, फेसबुक फ्रेंड, मोबाइल नंबर से, सभी लोगों को बनाना है। और सभी लोगों के पास लिस्ट होना चाहिए, ग्रुप। और ये नहीं कि लिस्ट खाली होना चाहिए, ग्रुप में पिक्चर भी आना चाहिए, 1 बाय 1 लोगों का आना चाहिए। और जिनका पिक्चर आता है तो हमको लगता है कि मेरा बात कम से कम वो सुनते हैं और वो काम अप्लाई करते हैं। जिनका पिक्चर नहीं आता है, मैं समझूंगा। अब आपको ये लिस्ट बनाने के लिए मतलब ये हम समझेंगे कि ये आदमी डिएक्शन ही नहीं करना चाहता, इसका लिस्ट नहीं आएगा, हम समझेंगे कि ये डिएक्शन में इंटरेस्ट नहीं। लेकिन जिनका लिस्ट आया, चाहे जितने लोगों का आया, तो हम समझते हैं कि चलो हाँ, वो बंदा सचमुच दिल से लगा हुआ है। तो हर लोगों का लिस्ट प्लस होना चाहिए। उसके बाद में फिर हम बढ़ेंगे। अब आपको नेम लिस्ट हुआ, तो अब ये नेम लिस्ट बना के उसको पूजा नहीं करना है अगरबत्ती जला के। हे भगवान, सब लोग मेरे खाते में जुड़ जाना चाहिए, मैं क्राउन एम्बेसडर बन जाना चाहिए, और पूरा बोनस मेरे बैंक में आना चाहिए, किसी को ना आए, सिर्फ मेरे पास है। हे माता, सिर्फ मेरे पास है। ऐसा नहीं होगा भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब खाली नंबर लिखने से, अब ऐसा तो आप अपना पूरा खानदान का नंबर लिख के ग्रुप में डालोगे, किसी को तो कोई रिएक्शन सुनता ही नहीं है। खानदान का नंबर लिख के डालोगे और बोलोगे माता, मतलब अगरबत्ती जला के पूरा खाते में जुड़ जाना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। अमिताभ बच्चन सर को पता है नीचे का जूता का हिस्सा खिस जाता था। और उसके बाद में मुनीराम सर को पता है कि जब मैं खाना खाता था तो मेरा हाथ प्लेट में नहीं जाता था, नींद में था, जमीन में चला जाता था, फिर जाके हाथ धो के फिर खाता था। तो मतलब ऐसा कंडीशन था, फिर भी हमने रेस्ट नहीं किया। आज हमको हंसी आ रहा है, लेकिन वो दिन का बहुत ही मजा आ रहा था, मतलब अलग ही जुनून से। आज मैं स्टेज पे बहुत खुश था, ट्रेनिंग हॉल में भी हमको बहुत हंसी आ रहा था। आज जो मैं कपिल वस्तु में एक ट्रेनिंग किया, वहां पे भी बहुत ही खुशी हो रहा था हमको। और यही पुराना बात है कि पुराना बातें ही बता रहा था, और वही सोच सोच के हमको हंसी आ रहा था लोगों के बारे में। ये सारा चीज है। तो ये सारा चीज है। तो नेम लिस्ट अनुसार आपको क्या करना है, इनवाइट करना है। क्या करना है? इनवाइट करना। अब देखो, इनवाइट, ये फॉर्मेटिंग बाद का बात है, पहले इनवाइट करना है। अब ये मान के चलो, ये नहीं कि उसको फोन करके पकाना है, भाई तू किधर है, तुमको डिएक्शन के बारे में बताना आ रहा हूं, तू किधर है, उसको पकाना भी नहीं है। भाई साहब, आप पूरा
आने उसको पकाना भी नहीं कि उसको वो नींद में फोन करके डिस्टर्ब करो। नेपाल में अब वो नया आदमी को आप नंबर लिस्ट दिया और वो नेपाल में 2 बज गया, अब आप कॉल करके डिस्टर्ब कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। मतलब इनवाइट करने का तरीका कैसे होना चाहिए, उसका टाइमिंग फ्री कब है, ये आपको जानना होगा। जैसे मान के चलो अमिताभ बच्चन सर मतलब अमिताभ बच्चन सर एक नए आदमी है। अमिताभ बच्चन सर एक नए आदमी है और हम एक डीएक्शन का मेंबर है। तो अमिताभ बच्चन सर ड्यूटी का टाइम है, तो हम उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि उनको बुरा लगेगा, अभी वो डीएक्शन को जानते नहीं, उनको पॉजिटिव नहीं। तो हम उनसे पूछते हैं, अमिताभ बच्चन सर को कॉल करता हूँ, मैं कॉल करता हूँ तो बोलता हूँ सर मतलब नमस्ते या कुछ भी जो भी हमारे लगते हैं हम नमस्ते करते हैं, सर आप फ्री हो? पहले उनसे बात पूछना है, सर आप फ्री हो? फ्री है तो हम कुछ बात कर सकते हैं। तो जब वो फ्री है तभी बात करना है, नहीं तो वो आदमी और अगर उस पर आप कथा शुरू कर दिए उसको गुस्सा आएगा। हम बोलेगा देखो वो गुस्सा आएगा, आपका फोन भी नहीं काट सकता, और गुस्सा आएगा तो उस टाइम तो कैसे भी करके बात करेगा, दोबारा ब्लॉक कर देगा, आपका नंबर भी नहीं उठाएगा। तो मतलब क्या होना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए इनवाइट करने का उसको। और दूसरा चीज क्या होना चाहिए, इनवाइट ऐसी जगह में करो जिस जगह में कोई डिस्टर्ब करने वाला डिस्टर्ब करता तो भी मजा नहीं आएगा। कम से कम इनवाइट करो शांति जगह में और अकेले इनवाइट करो, अकेले इनवाइट करो। और आप जब जाओ डिसीजन बताने के लिए तो कम से कम 1-2 लोगों को साथ में लेके जाओ। एक आदमी को इनवाइट किया लेकिन आप अकेले जाने से अच्छा 1-2 लोग साथ में जाओ। तो इनवाइट करने का जो है तरीका, उसका फ्री टाइम पोस्ट के और आपको इनवाइट करना है, ये भी बहुत जरूरी है। और सही जगह में सही टाइम पे अगर इनवाइट करोगे तब जाके उसको हम कन्विंस कर सकते हैं, नहीं तो हम कभी नहीं कन्विंस कर सकते। तो नेम लिस्ट अनुसार को इनवाइट करना, तो किसका कब टाइमिंग है, कब छुट्टी से आता है, किसके पास दिन में टाइम है, किसके पास रात में टाइम है, किसके पास दोपहर में टाइम है, किसके पास कब है, ये आपको जानना होगा और आपका पास वो लिस्ट तैयार होना और उसी हिसाब से उनको इनवाइट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो ठीक है, वो भी हो गया इनवाइट का बात। अब ये चीज होम मीटिंग का बात हुआ, अब होम मीटिंग का बात हम करेंगे। अब आपको क्या करना है, होम मीटिंग करना है नेम लिस्ट अनुसार को। अब आपने साइड में आपका अब मान के चलो इंटरनेशनल लेवल पे, चलो आप कतर के अंदर हो, दुबई में लोग हैं, तो आप दुबई में तो होम मीटिंग नहीं कर